अतिथि देवो भव यह परंपरा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मतलब होता है अतिथि यानी मेहमान भगवान के समान होते हैं और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस परंपरा का मजाक बना रहे हैं अपनी घटिया हरकतों से। शुरू से जानते हैं कि आखिर लफड़ा क्या है। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6000 आया ना। प्लीज़ उनके ऊपर एक्शन लेना, और जिस गांव में है गांव वाले उनके ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि ये बहुत गलत है। इनके माँ बाप को भी सोच। दरअसल एक पॉपुलर यूट्यूबर है मिथिलेश बैकपैकर, जिनके यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वह अलग अलग देश जाकर ट्रेवलिंग ब्लॉग्स बनाते हैं। तो मिथिलेश एक भारतीय है और उन्होंने शादी की है एक रशियन लड़की से। तो अभी हाल ही में वो भारत आए हैं ट्रेवल करने। मिथिलेश और उनकी वाइफ साथ में एक छोटा सा बच्चा लेकर राजस्थान उदयपुर घूम रहे थे। राजस्थान की मिट्टी, लोग और संस्कृति तो वैसे ही कमाल की है, लेकिन यहाँ एक जगह पे ऐसा लफड़ा हो गया जो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा। एक जगह पर एक लड़का मिथिलेश की रशियन वाइफ को देखते ही बोलता है 6000। सच में भाई, उसके सामने 6000 बोल दिया। उसे क्या लगा कोई नीलामी चल रही है जो 6000 बोल दिया? मतलब सीरियसली भाई, आप एक शादीशुदा कपल को देखकर यह कर रहे हैं? वाह भाई, क्या सोच है। पुलिस को बुलाना जरा। आना नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने। आप 6000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6000 INR। आपको कहा क्या मैंने? किसको बोला? मैं समझता। अब किसी के पत्नी के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो पति को गुस्सा आना ही है। तो मिथिलेश को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसी बातें किससे पसंद आएगा भाई, जब अपनी पत्नी के बारे में कोई घटिया बातें करेगा। अच्छा हुआ कि कैमरे में कैद हो गया, नहीं तो वह मानने से इनकार कर देता। और देखो वो लड़का कैसे बोल रहा है कि मैंने क्या आपको बोला है। आपको कहा क्या मैंने? किसको बोला? मैं को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरे को समझ। आपको कहा ही नहीं। हाँ, नहीं तो रुको ना अभी। अरे भाई, तूने जिसको बोला है वो कौन है? उसका वाइफ है ना, तो वो बोलेगा ही। तेरे बहन के बारे में कोई ऐसी चीज बोलेगा तो तू बोलने झगड़ने नहीं जाएगा? पता नहीं, जैसी तेरी सोच है तू नहीं जाएगा। भगवान करे तेरी बहन क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसा चीज ना हो। अब मिथिलेश की वाइफ रशियन है जो भारत घूमने आई है, और 6000 का मतलब तो उसे पता ही नहीं होगा। सोचो, जब उसे पता लगेगा वो क्या सोचेगी। ऐसे ही लोगों की वजह से भारत का, हमारे संस्कृति का ग्लोबली इमेज खराब होता है। वीडियो में देखो, वह चिल्ला रहा है, पुलिस को बुलाने को कह रहा है, लेकिन सामने खड़े लोगों में से कोई भी उसका मदद नहीं कर रहा है। लोग वहां खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं जैसे वहां कोई तमाशा हो रहा हो। यही चीज हमारे भारत में खराब है। अगर कोई मुसीबत में है तो उससे पूछो क्या हुआ, हो सके तो इंसानियत के नाते थोड़ी मदद कर दो। यह सब नहीं करेंगे, बस तमाशा देखेंगे। आखिर में जब मिथिलेश पुलिस को बुलाने को कहता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मिथिलेश को समझाते हैं कि पुलिस को मत बुलाइए, हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे पूछने पर गार्ड कहता है हम उससे सॉरी बुलवाएंगे। भाई सॉरी? कोई किसी को मारा मारी किया है, चोरी हो गई कुछ भी, तो पुलिस ही आती है ना, तो इनको पुलिस को बुलाना चाहिए ना। इनका सिक्योरिटी स्टाफ का क्या बोलना है कि ये बोल रहे हैं कि सर इनको मैं बोल रहा हूँ सॉरी बोलने के लिए, ये आपके सॉरी बोल देंगे, आप छोड़ो। मतलब हमारे यहाँ पे ना सिक्योरिटी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गार्ड बीच में आकर जज क्यों बन रहा है। आपको जिस काम के लिए रखा गया है, जैसे कोई गलत हरकत ना करे, किसी के साथ छेड़छाड़ ना हो, उस पर काम करो ना कि जज बन जाओ। सॉरी बोल देगा कोई, किसी को मार देगा सॉरी बोल देगा, कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा सॉरी बोल देगा। ऐसा थोड़ी होता है। माफी से ज्यादा बढ़िया उसे एक लेसन सिखाना चाहिए। उसने एक लड़की को बोला, कैमरा में कैद हो गया, क्या पता उससे पहले कई लड़कियों को बोला होगा। मीम एक हद तक ठीक है जब आप उसे अपने दोस्तों के साथ करें, लेकिन पब्लिक में उसे बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रशियन वाइफ हो या इंडियन, रिस्पेक्ट सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। मीम मजाक में ही ठीक है, लेकिन अगर कोई इसे रियल लाइफ में अप्लाई करे तो समस्या बड़ी हो सकती है। हमारे देश के लोग बाहर से आए मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग चेहरे पर दाग बन जाते हैं।
वीज़ा पूछ रही है कि मिथिलेश क्या हुआ, 6000 क्या, अच्छे ज़्यादा। अब मैं उसको क्या बोलूँ कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब इंडिया में क्या मीम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, फिर आपने उसके बाद में मैं उसको बताया कि ऐसा ऐसा मीम चल रहा है और ये बंदा ऐसा कमेंट कर गया, तो उसका भी मुंह उतर गया। आपको अपने अगले शो में आपकी रशियन वाली कंट्रोवर्सी वंस एंड फॉर ऑल ना सुला देनी चाहिए भाई। वो जोक जो था वो मैंने वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो थी वो मेरी। बहुत नया राइटर, बहुत नया परफॉर्मर, बहुत ही नया पहला यूट्यूब चैनल, पहली वीडियो, और कुछ नहीं पता कि क्या होगा। और मैंने 2019 में किया था भाई वो जोक। 5 साल हो गए। आज भी रशिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो मेरे पे इल्जाम आता है, मुझसे पूछने में लगे हुए हैं। बिल पड़ता है 6000 का। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही, कह रहे आप किसकी तरफ हो? मैं इंडिया की तरफ हूँ यार। मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं रशिया की तरफ हूँ? वो एक रशियन इन्फ्लुएंसर है, वो इंडिया आके व्लॉग्स बनाती है, उसका काम है वो। अब वो व्लॉग्स बना रही है, उसको कहीं ये बात पता लग गई होगी, जैसे आपके दोस्तों ने बोल दिया, किसी लौंडे लूंडे ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उसने इस चीज की रील डाल दी, मुझे वहां पे टैग कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब बोल रही है ये। अरे मेरी वजह से, और आगे लाइन लिखी हुई है वी आर विद यू, प्लीज सेंड मी योर नंबर। क्या सिंपिंग कर रहा है कमेंट्स में? तू नंबर क्यों मांग